गणपत पाटिल नगर में हुई तोड़क कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मुंबई हिंदी भाषी सेल के अध्यक्ष मनीष दुबे के नेतृत्व में यह देखिए नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कांदलवन अधिकारियों से मुलाकात करके सैकड़ों झोपड़ों पर हुई तोड़क कार्रवाई को गलत बताया है और इस संबंध में वास्तविक जो रेखा है उसकी नाप की जाए और वहाँ पे बाउंड्री निश्चित की जाए। गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर अधिकारी ध्यान दें। ऐसी बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अधिकारियों से कही है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी अधिकारियों को मनीष दुबे के नेतृत्व में सौंपा गया है। आइए आपको हम सुनाते हैं। साहब को ये दिया है कि इस पे विचार करिए और वहाँ के लोगों को विश्वास में लाकर उन्हें घर दिलाने का काम करिए। गणपत पाटिल नगर के आज यहाँ हमने लेटर दिया था। यहाँ पे हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन कांदलवन के ऑफिसर का मुझे मेरे कार्यालय में पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने बोला कि आप आंदोलन करने वाले, उसके पहले अगर आपके जो प्रतिनिधि है यहाँ पे आके चर्चा करें। तो आज हमारे बीच में हमारे प्रतिनिधि के रूप में जितेंद्र गुप्ता जी आए हैं, वार्ड क्रमांक 1 के अध्यक्ष, इश्तियाक जी, उमाशंकर गुप्ता जी वार्ड क्रमांक हिंदी भाषी अध्यक्ष, यादव जी, रेखा मैडम, लतीफ़ भाई, मनोज जोशी जी। आज हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ के जो अधिकारी है सचिन जी, उनसे मुलाकात की और काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई बातों पे। और उनको मैंने बताया कि सर जो 1960 का जो पूरे हिंदुस्तान का मौज माप हुआ था, वो जो नक्शे की प्रणाली थी और आज की नक्शे की प्रणाली में बहुत डिफ्रेशन है। और आप वो जो सैटेलाइट के मैप के ऊपर आप वहाँ पे जो तोड़क कार्रवाई कर रहे हो एकदम गलत है। अगर आपको तोड़क कार्रवाई करना है तो आप बाकायदे गवर्नमेंट का तालुका लेआउट रिपोर्ट निकालिए, TLR करिए, सिटी सर्वे के माध्यम से उसका मौज माप कीजिए और आपकी जगह कहाँ तक आती है वो पूरे निर्णय लीजिए। 2011 में वहाँ पे जब तोड़क कार्रवाई हुई थी तो 50 मीटर की बाउंड्री और आपने जो तोड़क कार्रवाई की है उसकी जो बाउंड्री में जो डिफरेंट है उसकी वजह क्या है? क्या उस समय गलत तोड़क कार्रवाई हो गई थी कि आपने आज ज़्यादा तोड़क कार्रवाई कर दिया? तो ये सब चीज़ों का उनके पास जवाब नहीं था। मैंने साहब से विनती किया कि साहब जो भी यहाँ पे स्थानिक लोग हैं वो भी भारतीय लोग हैं और यहाँ पे मुंबई शहर में रहते हैं, उनके पास 30-35 साल का पुरावा है और 30-35 साल का पुरावा होने के बावजूद आप उनके कोई भी कागज़ पत्र का जांच न करते हुए और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सभी लोगों को घर देने का बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे जो घर है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसी संक्षेप में कल हमारे दहीसर में हमारे महाराष्ट्र के आमदार आदरणीय जयंत पाटिल साहब भी उपस्थित हुए थे। उनको भी मैंने पत्र के माध्यम से सूचित किया। वहाँ पे हमारी तमाम गणपत पाटिल नगर की जनता भी थी और साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे को हम लोग जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय के पास उपस्थित करेंगे और इसमें परमानेंट सोल्यूशन। और हमारे गणपत पाटिल नगर के जो रहवासी, मेरी उनसे विनती है कि आप एक निर्णय लीजिए कि आपका साथ कौन काम कर रहा है। पानी लाने का कौन काम किया? आपके घर में लाइट लाने का किसने काम किया? आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कौन सालों से प्रयास कर रहा है? उनका साथ दीजिए, न कि उनका जो आपको बरगलाने का काम करते हैं। 20 साल से 30 साल से आपके साथ सत्ता में बैठे हुए हैं, आपके वोटों पे जीत के जा रहे हैं, लेकिन जीत के जाने के बाद में आपको ही उनके पास कोई काम लेके जाओगे तो उनको आंख दिखाने का काम करते हैं। तो मेरी जनता से अपील है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए और ये जो सोल्यूशन है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को परमानेंट सोल्यूशन, लाइफ टाइम सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर के जो झोपड़े बने टूटे हुए हैं, मैंने साहब को ये भी बोल दिया कि साहब जो वहाँ पे खड्डे मारे हुए हैं वहाँ पे हम लोग वापस झोपड़ा बनाने का काम करेंगे। साहब ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं विनती करूँगा कि आप लोग सोचिए, विचार कीजिए और आपको क्या निर्णय लेना है वो लीजिए। धन्यवाद। सर, आज वन विभाग के अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई। श्री मनीष दुबे जी के नेतृत्व में हमारे जितेंद्र भाई, गुप्ता जी, जोशी, रेखा मैडम सभी के उपस्थिति में हम लोग ने सचिन सर से मुलाकात की और हमने अपना पक्ष रखा और हमने कहा कि साहब, हमने लेटर भी दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि अगर ये तोड़क कार्रवाई नहीं बंद होती है तो आज 6 तारीख है, हम लोग आज अनशन पे बैठने वाले थे, लेकिन सचिन सर का जो है फ़ोन आया और बाकायदा लेटर भी आया कि हमसे आके मुलाकात करिए और चर्चा करिए।
तो हम लोग आज यहाँ आए हुए थे और मिलकर सारी बातें बताई और जो तोड़ कार्रवाई हुई है, हमने 2011 का जो लाइन था हमने उसकी बात करी और 14 नंबर राइट साइड का जो पट्टा है उन्होंने बहुत ज़्यादा अंदर घुसा दिया। हमने भी रिक्वेस्ट किया कि साहब घर के परिवार लगभग मिला लीजिए कि 1500-1200 लोग आज बेघर हो गए हैं, उनके सर पे छत नहीं है, भूख से परेशान है। आज पढ़ाई का एग्ज़ाम का टाइम है, सामने दीपावली है, तो सर हम कहाँ जाए? हम भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हमने क्या गलती की है? और यहाँ के लोगों को फिर से बसाने का काम करिए, मैं उनसे विनती किया है।